So what is potential energy? Today our topic is potential energy from chapter number 2. Now what is potential energy? First, it is energy possessed by system of charges by virtue of their positions. It is energy possessed by a system of charges by virtue of their positions. ठीक है, तो इसको हम समझते एग्जांपल से। ये तो डेफिनेशन हो गई, बट इसका मतलब क्या है? कंसीडर करिए, यू हैव ए सोर्स चार्ज हेयर। सोर्स चार्ज तो अब आप लोग समझ ही चुके होंगे, कई बार मैंने ये वर्ड यूज कर लिया, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज उस चार्ज को कहते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक सोर्स चार्ज होगा, क्योंकि ये अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, जो कि सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस अवे है। अब मैं एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ। टेस्ट चार्ज होता है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसपे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होता है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ, स्मॉल क्यू। ये देखिए, ये स्मॉल क्यू नॉट हो गया टेस्ट चार्ज। सपोज दिस टेस्ट चार्ज इज एट पोजीशन इंफिनिटी। ठीक है, नाउ टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, हम लोगों ने पढ़ा है सम वर्क हैज टू बी डन। कुछ वर्क करना पड़ेगा इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से ए लाने के लिए, क्योंकि इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसे अवे लेकर जा रहा है। ठीक है, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसे अवे लेकर जा रहा है, लेकिन हम इस टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आना चाहते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? वी हैव स्टडीड सम वर्क हैज टू बी डन। अब जितना हम लोग वर्क डन करेंगे, वर्क डन टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए is called potential energy of the system of charges. Is called potential energy of system of charges. Students, can you identify the difference between potential world and potential energy? मैंने आपके सामने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी है। यूजिंग दिस डेफिनेशन और आपने जो पीछे पोटेंशियल को कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैन यू आइडेंटिफाई वन डिफरेंस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस, वन सिंगल डिफरेंस। दिस वन सिंगल डिफरेंस इज, द वन सिंगल डिफरेंस इज, जब हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं ना, पोटेंशियल वर्ड लेते हैं, तो सेम यही डेफिनेशन होती है। उस समय हमारे पास ये टेस्ट चार्ज 1 कूलाम्ब होता है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, उस समय यहीं पर ये जो टेस्ट चार्ज है, तब वो कोई भी वैल्यू का हो सकता है टेस्ट चार्ज। बस यही एक डिफरेंस है। पोटेंशियल के लिए हम जो टेस्ट चार्ज है उसे 1 वैल्यू लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्यू नोट को कोई भी जनरल वैल्यू ले सकते हैं, कि कोई भी चार्ज हमारा इंफिनिटी से ए पॉइंट पर हम ला रहे हैं, उसके लिए हम लोग जितना वर्क डन करेंगे, वो सारे का सारा वर्क डन यहाँ पे बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सपोज मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी, इसका सिंबल होगा U। और इस पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए
आप लोगों को लेना होगा साथ में वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। अब मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाया है हाउ टू फाइंड द वर्क डन। रेज योर हैंड्स, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन? प्लीज रेज योर हैंड्स, tell me the formula of the work done. See this diagram. I want to bring the charge Q naught from infinity to A. Can you tell me what should be the work done in this case? Only one hand is raised here. Yes, Nehal. Potential into charge. Yes, Nehal. Can you tell me work done? Yes, Devats. Work done. No answers from your side. What should be the value of work done? Right. Right answer by Suhani, Lisha and Nehal Prabjeet. Very good. उधर ले जाओ. So work done to bring the charge Q naught from infinity to A is potential multiplied test charge. यहाँ पे हमें देखना होगा कि A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है और हमें उसे टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई करना होगा. इन दिस वे वी कैन फाइंड वर्क डन. अभी देखिए ए पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं. हमारे पास सोर्स चार्ज है, वो एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम ए पॉइंट पे निकाल सकते हैं. सो वी नो पोटेंशियल of source charge at point A is potential of source charge at point A is K into value of source charge divide distance. तो अभी आप इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए. नाउ यू कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी. What is now potential energy? Potential energy is K capital Q by R into Q naught. So just this formula पोटेंशियल एनर्जी. आपके सिलेबस में दो तरह के पोटेंशियल एनर्जीज हैं, दो तीन टाइप के. एक है डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्जेस, और एक है किसी भी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे पोटेंशियल एनर्जी. सो अभी ये पोटेंशियल एनर्जी हमने ली है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर. इस फॉर्मूला को कैसे याद करना है? याद करने का तरीका देखिए. के मल्टीप्लाई, ऐसे याद करना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज K multiplied by product of charge divided by distance between charges. K multiplied product of charge divided by distance between charges. जैसे देखो ये चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज है Q नोड, इन दोनों में डिस्टेंस है R. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि बताइए इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? K product of charge divide by distance. In this way we can find potential energy between this pair of charges. ठीक है. So revise the concept once again. What is potential energy? It is the amount of work done to bring a test charge of any value Q naught from infinity to A. How we find potential energy? We first find potential and then we multiply it with the value of test charge Q naught. So क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा? K into product of charges into distance between the charges. अब बच्चों हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस जिनका हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा. तो प्लीज इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट्स. दिस वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस. सिस्टम ऑफ टू
पॉइंट चार्जेस, मीन्स आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस ही हो। अब एक चार्ज हो ये कैपिटल क्यू, एक चार्ज हो ये स्मॉल क्यू, इन दोनों में डिस्टेंस हो आर, आपके पास न्यूमेरिकल में इनका पोटेंशियल एनर्जी निकालना आएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम यू इज के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। अभी क्योंकि आप लोगों का यूनिट टेस्ट आ रहा है ना एसडीवीएम वाले स्टूडेंट्स का, तो उन लोगों का एमसीक्यू गूगल फॉर्म पर टेस्ट हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट सेंड करूंगा दैट विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, कि प्रोबेबली जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके टेस्ट में आ सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स मुझे आज उसी एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सेंड करेंगे दोबारा पीडीएफ फाइल बनाकर। थोड़ी देर में मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड कर दूंगा उसकी। तो अभी यहाँ पे दो चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना होगा के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अभी यहीं पर ये चार्जेस अगर दो चार्जेस की जगह तीन चार्जेस हो जाएंगे, तो बस ये पॉइंट आप लोग थोड़ा सा सीख लो, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तीन चार्जेस के केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी है। मान लो ये हमारा चार्ज है Q1, यहाँ हमारा एक चार्ज है Q2, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है Q3। हमें इन तीनों चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया था, आपको इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बड़ा इजी है, आपको क्या करना है बच्चों, दो दो चार्जेस के पेयर बनाने हैं। जैसे ये Q1 Q2 का पेयर एक हो गया, पेयर नंबर 1। सबसे पहले आपको इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। आप उसको लिख दो U12, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 and 2 चार्ज, वो होगा K प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर आप दूसरा पेयर ये वाला ले लो 2 और 3 वाला। अब इस 2 और 3 की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, उसको आप लिख दो U23, इट विल बी K Q2 Q3 डिस्टेंस R23। फिर तीसरा पेयर ले लो, तीसरा पेयर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 1 और 3 के बीच में। 1 और 3 वाले पेयर में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी U13 K Q1 Q3 R13। ठीक है, ये तीनों हो गए। अब इन तीनों से हमें निकालना है टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इन तीनों एनर्जीज को ऐड करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है ना, तो आपको टोटल मतलब इनको डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है। U12 U23 U13 add them, we get K Q1 Q2 R12 plus K Q2 Q3 R23 plus K Q1 Q3 R13। So now this equation becomes the potential energy of three charges। अभी ये टोटल तीन चार्जेस का आपने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो ये हो गया। यानी कि आपके पास जितने चार्जेस होंगे ना, उनमें आपको पेयरिंग करते जाना है, जितने भी पेयर्स बनेंगे। अब जैसे अगर चार चार्जेस का सिस्टम होगा ना, तो हमारे 5 पेयर्स बन जाएंगे वहां। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन, या फिर इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उससे रिलेटेड। आपको एक डायग्राम देंगे ऐसे, सपोज एक ट्रायंगल दे दिया, ये मैंने बोल दिया ट्रायंगल की ये साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए। यहाँ पे चार्ज है Q1 इक्वल टू Q, यहाँ चार्ज है Q2 इक्वल्स टू Q,
और यहाँ चार्ज है Q3 इक्वल्स टू Q। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है या फिर आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहले सिंपल मेथड ये है कि आप लोग यहाँ पे पेयर्स बनाओ। पेयर्स कौन कौन से बनेंगे, 1 2, 2 3 और 3 1। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 1 2 का पेयर, 2 3 और 3 1 वाला पेयर करो जैसे मैंने ऊपर समझाया। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट वे। सेकंड मेथड है यहाँ पर, सेकंड मेथड है। अब जो सेकंड मेथड मैं समझा रहा हूँ जसविंदर, ये आपका आंसर होगा बेटा। सेकंड मेथड में आप ये मानकर चलो कि पहले इस ट्राइंगल में एक भी चार्ज नहीं है। जैसे उसने हमें बोला है ना कि इस चार्जेस को अरेंज असेंबल करने का वर्क डन बताओ। ठीक है, तो अभी मानकर चलते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। मानकर चलते हैं अभी स्टार्टिंग में इस पूरे ट्रायंगल में एक भी चार्ज नहीं है और हम एक चार्ज Q1 जिसकी वैल्यू Q है इंफिनिटी डिस्टेंस से ए पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। इसके लिए हमें जीरो वर्क डन करना पड़ेगा अभी। इसलिए जीरो वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टेस्ट चार्ज। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि कोई पहले से चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है। हमें पहले चार्ज को लाने के लिए जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। सो इन द केस नंबर 1 आवर वर्क डन बिकम्स जीरो। अब जीरो वर्क डन करके हम ए वाले पॉइंट पर एक क्यू चार्ज को ले आए। तो अभी देखिए अब डायग्राम ऐसा हो गया, Q1 इज इक्वल टू Q, वो ए पॉइंट पर आ गया। अब हमें बी और सी पॉइंट पे चार्ज को लेकर आना है। ये डिस्टेंस हमारे पास ए है। अब इसी तरह से Q2 इक्वल्स टू Q चार्ज हम इंफिनिटी से लेकर अब उसको लेकर आ रहे हैं सपोज बी वाले पॉइंट पर। ठीक है, अब हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस दूसरे केस में, वो होगा बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल मल्टीप्लाइड द टेस्ट चार्ज जो हम लेकर आ रहे हैं। सो व्हाट इज पोटेंशियल एट बी पॉइंट। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर। लेकिन पोटेंशियल बनाने के लिए अब कौन सा सोर्स चार्ज बन जाएगा, ये वाला जो ए पर हम चार्ज ले आए हैं जिसे मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूं। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों। अब देखो जिसको मैं पिंक कलर से यहाँ शो कर रहा हूँ, ए वाला चार्ज वो अब मेरा सोर्स चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब वो सोर्स चार्ज बन जाएगा तो वो चार्ज यहाँ पर पोटेंशियल वी वाले पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। इसलिए अब मेरे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के चार्ज डिवाइड डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए, मल्टीप्लाइड ये टेस्ट चार्ज। तो बेटा ये मेरे पास आ गया सेकंड वर्क डन, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए टू असेंबल द चार्ज नंबर 2 एट द पॉइंट बी। अब इसके बाद मैं लाता हूं तीसरा चार्ज, क्योंकि दो चार्जेस असेंबल करने के बाद मेरे पास ऐसा हो चुका है केस, यहाँ पर ए पर भी एक चार्ज आ चुका है, यहाँ बी पर भी एक चार्ज आ चुका है। अब हमें तीसरा चार्ज लेकर आना है इंफिनिटी पोजीशन से सी वाले पॉइंट पर। अभी जब मैं इंफिनिटी से सी पर चार्ज लाऊंगा तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का तो वही बेसिक फॉर्मूला है, सी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल मल्टीप्लाई टेस्ट चार्ज। लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा कि सी पे पोटेंशियल कौन कौन प्रोड्यूस करेगा। अब सी पे पोटेंशियल बनाएगा ए वाला चार्ज भी और बी वाला चार्ज भी, क्योंकि ये दोनों ही अब एक सोर्स चार्ज का काम करेंगे। ठीक है, तो आपका सी पॉइंट पे टोटल कितना पोटेंशियल होगा, पहले ए वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, के क्यू डिवाइड बाई ए हो जाएगा। फिर बी वाले से निकालेंगे, वो भी के क्यू डिवाइड ए हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे, ये सी वाले पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। इसको टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे से। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास वर्क डन आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो देखिए ये तीसरे चार्ज को लाने में वर्क डन हुआ और ये तीसरे वाले चार्ज के लिए वर्क डन हो गया। ये पिंक वाला ये दूसरे वाले के लिए हो गया था और ऊपर पहले चार्ज को लाने के लिए जीरो था,
तीनों को ऐड करो तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा टू असेंबल द कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस तरह से तीनों को अलग अलग सोल्व करोगे और ऐसे डायरेक्ट पेयरिंग करके सोल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। बस ये पेयरिंग वाला एक शॉर्टकट वे है, इससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना पड़ेगा, फर्स्ट चार्ज के लिए वर्क डन, फिर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, बट आंसर वुड बी सेम इन द टू केसेस। एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4 आई थिंक, ये 2.4। ओके ओके, मैं कभी मैं बताता हूँ बेटा, पहले ये एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल 2.4 क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन to assemble the charges as shown in the figure। चार्जेस जिस तरह से शो किए गए हैं, ऐसा असेंबल करने में उन्हें कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास है Q1 पॉइंट पे Q चार्ज, दूसरा हमारे पास है Q2 पॉइंट पे माइनस Q चार्ज, तीसरा हमारे पास है Q3 इक्वल्स टू Q चार्ज, और चौथा हमारे पास है Q4 इक्वल्स टू माइनस Q चार्ज। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज, इन चार चार्जेस को इस तरह से असेंबल करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर ये स्क्वायर की साइड यहाँ पर ए के इक्वल है। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है क्या पूछ रहा हूं मैं? एनी डाउट विद क्वेश्चंस? अभी हम लोगों को बताना है इन चार चार्जेस को अरेंज करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सो कैसे हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा वर्क डन? हम स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे कि देखो, क्योंकि आपने हमसे वर्क डन पूछा है, वर्क डन कैलकुलेट करके देना है हमें। हम लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस पूरे सिस्टम ऑफ चार्जेस के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, असेंबल करने में उतना ही वर्क डन लगा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम के पास कितनी होगी? तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2 चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 एंड 3 चार्ज, potential energy of 3 and 4 charge, potential energy of 4 and 1 charge, and after this potential energy, देखो पहले तो मैंने ये वाला पेयर ले लिया 1 और 2 वाला, ध्यान से देख लो सभी बच्चे। फिर मैंने 2 और 3 वाला पेयर लिया, फिर मैंने 3 और 4 वाला पेयर लिया, फिर मैंने 4 और 1 वाला पेयर लिया। अगला पेयर हम ये वाला लेंगे 1 और 3 वाला, ये जिसको मैंने डॉटेड किया है 1 और 3। हमें जितने पेयर्स बन सकते हैं सारे पॉसिबल पेयर्स कंसीडर करने होंगे। अगला पेयर हम लोग ये वाला ले सकते हैं जिसे पिंक से शो कर रहा हूं मैं, दैट मीन्स 2 और 4 वाला पेयर। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 एंड 4, इन सबको ऐड करके हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी इजिली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू। U12 पहले पेयर की एनर्जी, इट इज के चार्जेस का प्रोडक्ट। देखो चार्ज नंबर 1 Q1 Q2 और इनमें डिस्टेंस है A। अब Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो Q है, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस Q है। जैसा भी चार्ज का साइन दिया हुआ है आपको प्रॉपर वो साइन लेकर पुट करना है, इसमें साइन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास 1 और 2 पेयर का पोटेंशियल एनर्जी आ गया। बिल्कुल इसी तरह से मैं निकाल सकता हूँ 1 और 3 का, तो ये आएगा के Q2 और Q3 का निकाल रहे हैं, सॉरी 2 और 3 का। ठीक है, डिवाइड डिस्टेंस A। अब Q2 की वैल्यू है माइनस Q, Q3 की वैल्यू है Q, और डिवाइड में डिस्टेंस है A, सो इट इज माइनस के Q स्क्वायर डिवाइड बाय A। देखिए ये सेकंड आ गया। अब इसी तरह से आप लोग कैलकुलेट करेंगे अब 3 और 4 के लिए। सो 3 और 4 के लिए हो जाएगा फिर से के 3 वाला चार्ज इंटू 4 वाला चार्ज डिवाइड डिस्टेंस। 3 वाला चार्ज है पॉजिटिव Q, 4 वाला है नेगेटिव Q, डिवाइड डिस्टेंस A।
सो इट इज क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए नेगेटिव का। फिर आप लोग कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से 4 और 1 वाले पेयर में। अब 4 और 1 वाले पेयर में कैलकुलेट करिए 4 और 1। सो 4 और 1 में क्या हो जाएगा, U4 1। 4 1 में आ जाएगा K Q4 Q1 डिवाइड डिस्टेंस। तो ये भी सोल्व होके माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए आ जाएगा। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 1 और 3 वाले पेयर में जो कि डायगोनल है। बस 1 और 3 पेयर में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्क ये होगा कि 1 और 3 में हमें जो डिस्टेंस लेना है 1 से 3 तक, ये पाइथागोरस से हमारा √2a डिस्टेंस आ जाएगा डायगोनल की लेंथ। तो हमें वहां पे डिस्टेंस √2a लेना होगा। सो 1 3 की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड √2a। और इसी तरह से 2 और 4 की वैल्यू भी आ जाएगी सोल्व करके के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय √2a। सारी वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जीरो इक्वेशन कह देते हैं इसे, में इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और जितना ही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा वही हमारा हो जाएगा वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। सो टोटल इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए वाली टर्म 4 टाइम्स आएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय √2a वाली टर्म 2 बार आ रही है क्योंकि डायगोनल ले रहे हैं ना, तो 2 बार आ रही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास बन गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी। सो नाउ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए कॉमन ले लो, सो यहाँ -4 रह जाएगा, प्लस 2 डिवाइड बाय √2 रह जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। आप लोग किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हो सकता है पूरा सॉल्व करने पे उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आए। ठीक है, सो आई कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी नेगेटिव। हो सकता है पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आए। देखो ऐसा, मान लो मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, वो नेगेटिव है, ये दोनों आर डिस्टेंस पर है। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, के प्रोडक्ट ऑफ चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, और विद साइन अगर मैं कंसीडर करूंगा तो नेगेटिव साइन आएगा ना। अच्छा, अगर मेरा एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, सो ये दोनों चार्जेस यहाँ अट्रैक्ट करेंगे, इनमें जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। सो क्लियर है, फोर्स बिटवीन देम विल बी इज अट्रैक्टिव। इन दोनों चार्जेस में अट्रैक्टिव फोर्स होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। नाउ कोरिलेट दिस 2 पॉइंट्स कि जब किसी चार्जेस के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस पूरे सिस्टम में चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो वी विल राइट इट एज ए कंक्लूजन। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल in some conceptual questions. So conclusion is negative sign of potential energy, negative sign of potential energy indicates attractive or bounded system of charges। नेगेटिव साइन होने का मतलब है दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर उन दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो रियल में, अब न्यूक्लियस है और एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अभी न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है आपको पता है, न्यूक्लियस का चार्ज तो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना, ये नेगेटिव आएगी क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव।
और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड भी है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके साथ बाउंडेड भी है। तो व्हाट डज द नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स एन अट्रैक्टेड सिस्टम और ए बाउंडेड सिस्टम ऑफ द चार्जेस। अभी वहीं दूसरी तरफ अगर आपका टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों ही एक जैसे साइन के हों, मान लीजिए टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका साइन पॉजिटिव आएगा। और अगर फोर्स की टर्म्स में देखें तो ये दोनों एक दूसरे से रिपेल होंगे, ये टेस्ट चार्ज इधर, ये इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इन दोनों में रिपल्शन होगी। सो वी कैन से positive sign of potential energy of a system positive sign of potential energy of system indicates an unbounded system और ऐसा सिस्टम जहां पर चार्जेस में रिपल्शन हो रहा हूं। ठीक है, सो ये आपके पास क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्चुअल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करना है। नाउ प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 1, क्वेश्चन योरसेल्फ, फाइंड द वर्क डन to assemble the charges as shown। आपको बताना है कितना वर्क डन करना होगा टू असेंबल दिस चार्जेस एज शोन। दिस इज चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, दिस इज चार्ज ऑफ -1 माइक्रोकूलम, दिस चार्ज ऑफ again 1 microcoulomb placed at a distance of 1 meter from each other. So please hurry up, you have 5 minutes. Try out this question. Tell me what is the work done to assemble the charges as shown in the figure.